अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बनी इसराइल में एक आबिद था कि उस जमाने में कोई आबिद इसके मुकाबिल ना था। आबिद यानी अल्लाह की इबादत करने वाला। उसके वक्त में 3 भाई थे। उनकी एक बहन थी जो बाकरा थी। उसके सिवाय वो और बहन ना रखते थे। इत्फाकन उन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पर जाना पड़ा। उनको कोई ऐसा शख्स नजर ना आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ जाएं और उस पर भरोसा करें। लिहाजा सब ने इस राय पर इत्तेफाक किया कि उसको उस आबिद के सुपुर्द कर जाएं। वो आबिद उनके ख्याल के मुताबिक तमाम बनी इसराइल में सक्का और परहेजगार था। चनाचा उसके पास आए और अपनी बहन को हवाले करने की दरख्वास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस आए हमारी बहन आपके साये आतिफत में रहे। आबिद ने इनकार किया और उनसे उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो ना माने और इसरार करते रहे कि उनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर लें। हत्ता कि आबिद ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाना के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने एक मकान में उसको ला उतारा और चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रहती रही। आबिद उसके लिए खाना लेकर चलता था और अपने इबादत खाना के दरवाजे पर रख कर कवाड़ बंद कर लेता और वापस अंदर चला जाता था और लड़की को आवाज देता था और वो अपने घर से आकर ले जाती थी। रावी ने कहा, फिर शैतान ने आबिद को बहकाना शुरू किया। इब्तिदा में उसको खैर की तरगीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाना तक आना उस पर गिरां जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स उसको देखकर उस पर बुरी नजर रखे। बेहतर यह है कि उसका खाना लेकर उसके दरवाजे पर रखाया करे। इस पर अजर अजीम मिलेगा। गर्ज ये कि आबिद खाना लेकर उसके घर जाने लगा। बाद एक मुद्दत के बाद फिर शैतान उसके पास आया और उसको तरगीब दी और इस बात पर उभारा कि अगर तू उस लड़की से बातचीत किया करे तो तेरे कलाम से मानूस हो, क्योंकि उसको तन्हाई से सख्त वहशत होती है। शैतान ने उसका पीछा ना छोड़ा हत्ता कि वो आबिद उस लड़की से बातचीत करने लगा। अपने इबादत खाना से उतरकर उसके पास आने लगा। फिर शैतान उसके पास आया और उससे कहा कि बेहतर है इबादत खाना के दर पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम बातें करो ताकि उसको उन्स हो। आखिरकार शैतान ने उसको दरवाजे पर ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आई। आबिद बातें करने लगा। एक जमाने तक ये हाल रहा। शैतान ने आबिद को फिर कारे खैर की रुग़बत दी और कहा, बेहतर है कि खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठे और हम कलामी करें, इसमें ज्यादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब की रुग़बत दी और कहा कि अगर लड़की दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है ताकि उसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ ना उठानी पड़े। आबिद ने यही किया कि वो अपने सोमे से लड़की के दरवाजे पर आकर बैठता था और बातें करता था। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर ऐन घर के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है ताकि लड़की को बाहर ना आना पड़े और कोई उसका चेहरा ना देख पाए। गर्ज आबिद ने शेवा इख्तियार किया कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन भर उससे बातें किया करता और रात को अपने सोमे में चला जाता। उसके बाद शैतान ने उसके पास आया और लड़की की खूबसूरती उस पर जाहिर करता रहा, यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के जानों पर हाथ मारा और उसके रुखसार का बोझा ले लिया। फिर रोज बरोज शैतान लड़की को उसकी नजरों में आराइश देता रहा और उसके दिल में गलबा करता रहा हत्ता कि वो उससे मलहूस हो गया और लड़की ने हामला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा, अब बताओ कि अगर उस लड़की के भाई आ गए और उस बच्चे को देखा तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूँ कि तुम जलील हो जाओ या वो तुम्हें रुस्वा करे। तुम इस बच्चे को लो और जमीन में गाड़ दो। ये लड़की जरूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी, इस खौफ से कि कहीं वो ना जान ले कि तुमने इसके साथ क्या हरकत की है। आबिद ने ऐसा ही किया और लड़के को जमीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने उससे कहा कि क्या तुम यकीन करते हो ये लड़की तुम्हारी इस हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज नहीं। तुम इसको भी पकड़ो और ज़िबा करके बच्चे के साथ दफन कर दो। गर्ज उस आबिद ने लड़की को ज़िबा किया और बच्चे समेत गड़े में डाल दिया और उस पर भारी पत्थर रख दिया और जमीन को बराबर करके अपने इबादत खाना में जाकर इबादत करने लगा। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा।
आबिद ने उनको उसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा वो बड़ी नेक बीबी थी, देखो ये उसकी कब्र है। भाई कब्र पर आए, उसके लिए दुआएं खैर की और रोए और चंद रोज उसकी कब्र पर रहकर अपने लोगों में आए। रावी ने कहा जब रात हुई और वो अपने बिस्तरों पर सोए तो शैतान उनको ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत बनकर नजर आया। पहले बड़े भाई के पास गया और उसकी बहन का हाल पूछा। उसने आबिद का उसके मरने की खबर देना और उस पर अफसोस करना और मुकाम में कब्र दिखाना बयान किया। शैतान ने कहा सब झूठ है, तुमने क्यों कर अपनी बहन का मामला सच मान लिया। आबिद ने तुम्हारी बहन से बदफल किया, वो हामला हो गई और एक बच्चा जना। आबिद ने तुम्हारे डर के मारे उस बच्चे को उसकी माँ समेत ज़बह किया और गड्ढा खोदकर दोनों को डाल दिया। जिस घर में वो थी उसके अंदर दाखिल होने में वो घड़ा दाहिनी जानिब पड़ता है। तुम चलो और उस घर में जाकर देखो, तुमको वहाँ दोनों माँ बेटे एक जगह मिलेंगे, जैसा कि मैं तुमसे बयान कर चुका हूँ। फिर शैतान मंझले भाई के ख्वाब में आया, उससे भी उसने ऐसा ही कहा। फिर छोटे के पास आया और उससे भी यही गुफ्तगू की। जब सुबह हुई तो सब लोग बेदार हुए और तीनों भाई अपने अपने ख्वाब से ताज्जुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे से बयान करने लगा कि मैंने रात अजीब ख्वाब देखा। सब ने बाहिम जो कुछ देखा था बयान किया। बड़े भाई ने कहा जो ख्वाब फकत एक ख्याल है और कुछ नहीं, ये जिक्र छोड़ो और अपना काम करो। छोटा कहने लगा कि मैं तो जब तक उस मुकाम को ना देख लूं बाज ना आऊंगा। तीनों भाई चले, जिस घर में उनकी बहन रहती थी आए, दरवाजा खोला और जो जगह ख्वाब में बताई गई थी तलाश की और जैसा उनसे कहा गया था अपनी बहन और उसके बच्चे को एक गड्ढे में ज़िबा किया हुआ पाया। उन्होंने आबिद से कुल कैफियत दरियाफ्त की। आबिद ने शैतान के इस कॉल की, इस फ़ैल के बारे में तस्दीक की। उन्होंने अपने बादशाह से जाकर शिकायत की। आबिद सोमे से निकाला गया और उसको दार पर खींचने के लिए ले चले। जब उसको दार पर खड़ा किया तो शैतान उसके पास आया और कहा कि तुमने मुझे पहचाना, मैं ही तुम्हारा वो साथी हूँ जिसने तुमको औरत के फितने में डाल दिया, यहाँ तक कि तुमने उसको हामला कर दिया और ज़िबा कर डाला। अब अगर तुम मेरा कहना मानो और तुम मुझको सजदा किया करो तो मैं तुमको इस बला से निजात दूं। आबिद ने सजदा किया, खुदा ताला से काफिर हो गया। फिर जब वो आबिद काफिर हुआ तो शैतान उसको उसके साथियों के कब्जे में छोड़कर चला गया, यानी लड़की के भाइयों के पास। उन्होंने उसको दार पर खींचा और वो अपने अंजाम को पहुंचा। दोस्तों, अंदाजा कीजिए कि शैतान हमारा किस कदर संगीन दुश्मन है और उसके वार किस कदर खतरनाक है। चुनाचा हमें चाहिए कि इस वाक़े से सबक हासिल करें और शैतान के हथकंडों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।